आज हम पढ़ेंगे सहायक बही 1। वैसे ये 2, 3 करके है, पर आज हम पढ़ेंगे सहायक बही 1। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेसिक मैथ्स में। आज हम पढ़ेंगे 11वीं के चैप्टर 5 जिसका नाम है सहायक बही। अब इस सहायक बही में क्या क्या होता है? तो सहायक बही में होता है क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही। अब इनके बनाने के कंडीशन क्या है, कौन सा इनका कॉलम होता है? तो कॉलम को समझिएगा, लाइनिंग टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, हंसना नहीं है। तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, बस आपको कॉलम देखना है। 1 2 3 4 5 6 कॉलम होंगे, 6 खंड होगा, एक दिनांक का, एक विवरण का, एक बीजक क्रमांक, एक खाता पृष्ठ, एक राशि का और एक शुद्ध राशि का। वैसे ये 2 क्यों है? ये 2 इसलिए है क्योंकि कुछ आपको काटना रहता है, घटाना रहता है, फिर लिखना रहता है। तो काटने घटाने का काम यहाँ, शुद्ध राशि यहाँ, इसलिए शुद्ध राशि इसका नाम है। अब क्रय बही में क्या लिखा जाएगा और क्या नहीं लिखा जाएगा? क्रय बही में सिर्फ माल से रिलेटेड वस्तुओं का लिखा होगा, परंतु अगर वो फर्नीचर है, कोई संपत्ति है या कोई अन्य पक्ष की सामान है, मशीन वगैरह, तब हम इसको एंट्री नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर कोई हमारा लेन देन उधार है तब एंट्री होगा, और अगर नगद है तो नहीं करना है। तो क्या क्या लिखा जाएगा? माल को लिखा जाएगा और उधार को लिखा जाएगा। क्या नहीं लिखा जाएगा? नगद को नहीं लिखा जाएगा और किसी अन्य संपत्ति को नहीं लिखा जाएगा। ये 2 चीज़ें याद रख ली, तो चलिए इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल, पहला उदाहरण है, शंकर से 1000 रुपये का माल 10% व्यापारिक कटौती पर खरीदा। चलिए अब इसको तुरंत हम बनाते हैं। शंकर से माल खरीदा, ओके। चलिए मैं यहां लिख देता हूं कि शंकर से 1000 रुपये का माल खरीदा 10% व्यापारिक छूट पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है इज्जत से उनका नाम श्री शंकर। सन दिया होगा तो आप सन लिख सकते हैं, जैसे कि सन दिया है 2000, कौन सी तारीख को है? 1 जनवरी, नहीं है तो अपने मन से लिख दीजिएगा। हाँ, तो उसका नाम लिखना है श्री शंकर, ओके। अब चूंकि ये पहला व्यक्ति है इसलिए बीजक क्रमांक में 1 लिख दीजिए। खाता पृष्ठ को छोड़ दीजिए, राशि में आप लिखिए 1000 रुपये। अभी शुद्ध राशि में नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि इसके साथ एक छूट की राशि है, तो जिसके साथ कुछ भी कटमट होता है उसको राशि में लिखना, अगर कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट शुद्ध राशि में लिखना। अब हम लिखेंगे घटाया। क्या घटाया? 10% व्यापारिक छूट, व्यापारिक छूट को। तो 1000 का 10% 100 रुपये होगा। कितना होगा? 100 रुपये। तो घटाने के बाद क्या बचेगा भाई? तो घटाने के बाद बचेगा आपका 900 रुपये। कितना बचेगा? 900। अर्थात शुद्ध राशि में क्या लिखा जाएगा? 900 रुपये लिखा जाएगा। समझ आ रहा है ना? चलिए दूसरा देखते हैं। श्याम से 640 रुपये का माल क्रय किया। अब है श्याम से 640 रुपये का माल क्रय किया। ठीक, ध्यान दीजिए, कोई भी डिस्काउंट नहीं है, ना ही कोई नगद वगद की बात की है, ये भी उधार है। तो अब हमें लिखना है श्री श्याम। क्या लिखना है? श्री श्याम। अब ये दूसरा बंदा है, दूसरा नाम है, तो 2 लिखेंगे, डैश छोड़ देंगे, डायरेक्ट इसका राशि शुद्ध राशि में लिखेंगे 640, क्योंकि कोई भी कटमट नहीं है। मोहन से नगद माल खरीदा। देखिए मैंने बताया है कि नगद की एंट्री नहीं होती, तो मोहन से जो खरीदा गया है वो नगद है, तो नगद की एंट्री नहीं होती, इसलिए आपको इसको नहीं लिखना है। समझ आ रही बात? सोहन से 400 रुपये का माल 5% व्यापारिक छूट पर क्रय किया और 2% बिक्री दी। अब देखिए आ गया सोहन, तो हम लिखेंगे श्री सोहन। क्या है भाई? 400 रुपये। तो ये तीसरा बंदा है, 3 लिख लिए, डैश करके छोड़ दिया, 400 रुपये लिख लिए। अब इसके साथ क्या करना है? तो हमें अब घटाना है व्यापारिक छूट को। किसको घटाना है? व्यापारिक छूट को। जो कि कितना प्रतिशत है? 10 नहीं 5% है, तो इसका 10% हुआ 40, 40 का आधा हो गया 20, तो कितना घटेगा? 20 घटेगा। घटने के बाद कितना आएगा? 380 आएगा। उस 380 में क्या जुड़ेगा? तो बिक्री का जुड़ेगा। जब हम बेचते हैं तो टैक्स लगा के बेचते हैं, तो इसका आएगा 7.6, 7.6। इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 387.6। क्या हो जाएगा? 387.6। अब हम टोटल करेंगे। क्या करेंगे? टोटल। तो चलिए टोटल करते हैं। लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, मैंने आपको बता ही दिया है पहले से। तो टोटल होगा इनका 1927.6, जिसको 0 लगा के 60 बोल सकते हैं, अन्यथा छोड़ देंगे। तो आपने देखा उधार की एंट्री होती है, नगद की एंट्री नहीं होती, और घटता है व्यापारिक छूट और बिक्री छूट जुड़ जाता है।
तो इस तरह से आपको जिसका कटमट होना है उसको राशि में लिखेंगे, जिसका नहीं होना है उसको डायरेक्ट लिखेंगे शुद्ध राशि में, और व्यापारिक छूट घट गया और नगद बिक्री कर को जोड़ दिया गया। तो आपने क्रय बही को अच्छे से समझ लिया। अब हम देखते हैं विक्रय बही। क्या देखते हैं? विक्रय बही। तो बचे जा रहा है कमल को, लिख लेते हैं भाई श्री कमल। श्री कमल कितने का? 405 रुपये का। तो राशि वाले कॉलम में लिखेंगे 405। यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ। कितना परसेंट का छूट है इसमें? 10% व्यापारिक छूट है, तो इसका 10% हो जाएगा ये 40.5। अब इसको जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 400 में 40 गया 360, 365, 364.5। कितना आएगा? 364.5, जिसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक, अगला देखते हैं। निर्मल को माल बेचा 10% व्यापारिक छूट पर। अब आ गया निर्मल। कब आया भाई? ये तो 1 तारीख का है, अब ये है 2 तारीख को। ठीक है, 2 अप्रैल। श्री निर्मल 650 रुपये का है इसका, जिस पर 10% व्यापारिक छूट है, जो कि निकलेगा 65 रुपये। ठीक है, 650 में 50 घटा दिया, 15 भी घटा देंगे तो 600 में 15 गया 85, मतलब 585। ठीक, अब किशोर को पुरानी फर्नीचर बेचा 300 रुपये का। देखिए, किशोर को पुरानी फर्नीचर बेचा गया है। फर्नीचर माल नहीं है, वह संपत्ति होती है, और संपत्ति का एंट्री इसमें नहीं करना है। तो आपको अब इसको जोड़ देना है। जोड़ने पर आपका आएगा 9, पहले तो इसको लिख लूँ 0.50, ये होगा 4 5 9 8 6 14, सिलाई 1 5 3 8 और 1 9, 949.50। ठीक है, तो आपने क्रय बही समझ ली, विक्रय बही समझ ली।